ओम श्री गणेशाय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं महात्म्य कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार के उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन है इसमें। आगे श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना की गति, रामेण प्रतिहन्ते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामादृस्ते काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशी, रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः। अर्थात श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम जी के बिना दूसरे कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देने वाले हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को बारंबार नमस्कार। श्री राम जी से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के बस में है। श्री राम में मेरे अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम आप ही आधार हैं। चित्रकूटलायं राममिन्दिरानन्दमन्दिरं, वन्दे च परमानन्दं भक्तनामं भयप्रदम्। चित्रकूट में निवास करने वाले प्रभु श्री राम जी भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोक साधिकाः, नमामि देवं चेद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंद में परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। ऋषि ऊंचुहुष्यराम भगवान् शर्माख्यातं यत् पुष्टं विदुषा त्वया, संसार पाशवधानं दुखानि सुबहूनि च। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो भी कुछ पूछा वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधनों में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं, इनका उपाय बताइए श्री राम। एतत् संसार पाशस्य छेदिकः, कतमः स्मृतः, कलो वेदोक्तो मार्गस्य नश्यन्ति त्वयोदितः। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है। आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे।
अधर्मनिरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तितः घोरे कलयुगे प्राप्ते वेदमार्गं बहिष्कृति पाखंडत्वं प्रसिद्धं वे सर्वेश्च परिकीर्तितम्। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है, प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कमार्ता ह्रस्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्यं तत्परः कलो सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायोर् बहुपुत्रका। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित होंगे, नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आप में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। स्त्रियाः स्वपोषणपरः वेश्याचरणतत्परः पतिवाक्यमनाधृते सदान्यग्रहतत्परः दुशीलेषु करिष्यन्ते पुरुषेषु सदा स्पृहाम्। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर आया जाया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने को सदैव तत्पर रहेंगी। असाद्वार्ता भविष्यन्ते पुरुषेषु कुलांगनः पुरुषान्तो भविष्यन्यो देह संस्कार वर्जितः। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पुरुषों के निकट ऊंची बातें करने वाली होंगी और कठोर असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंकृत बनाए रखने के लिए सद्गुणों से वंचित होंगी। वाचालाश्च भविष्यन्ति कलोह प्रापेणयोषितः भिक्षुवस्य चापि मित्रादेशनेह संबंधयंत्रितः। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल मतलब व्यर्थ का बकवास करने वाले होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगी। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाते हुए गृहपति के आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। पाखंडलापनिरतः पाखंडजन संगिनी यदा दुजी भविष्यन्ते तदा वृद्धिं गतः कलिः। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। घोर कलयुगे ब्रह्मानंजनानां पापकर्मिणां मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी।
यथा तुष्यति देवेषु देवदेवो जगद्गुरुः ततो वदस्व सर्वज्ञ सोत धर्म भृतांबर। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी और देवादिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हो उस उपाय को हमें बताइए। बदसूत मुनि श्रेष्ठ सर्व में तद शेषतः कश्चिनु जायते तुष्टे सुद त्वजा चनामृतात्। मुनि से सूत जी इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आप वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता है। सूतवाच शृण्वद्वैमृषः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहं गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना। रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं सर्वपाप प्रशमनं दुष्टग्रह निवारणम्। अर्थात सूत जी ने कहा, मुनिवरो आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभीष्ट है वह मैं आपको बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधाओं का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों के सम्मति के अनुकूल है। दुस्वप्न नाशानम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम रामचंद्र कथोपीतम सर्व कल्याण सिद्धितम। उससे समस्त दुखों का नाश हो जाता है। वह धन धान के योग तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी को लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमय सिद्धियों को देने वाला है।